एचईसी एक ऐसा संस्थान जो कभी पूरे पूर्वी भारत की शान था, पर अब यही एचईसी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। पर एचईसी की ये हालत क्या है, क्यों है, और एचईसी को लेकर कोई ऐसी रणनीति बनी जो एचईसी के दिन सुधारने के लिए थी? जवाब होगा नहीं। आज भी एचईसी की बदहाली का कारण लचर सरकारी नीतियां ही हैं। कहते हैं कि बात उठती है तो दूर तलक जाती है, और आज बात एचईसी की हो रही है। खबर है कि एचईसी को बंद किया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों एचईसी बंद होने के कगार पर है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। दिल्ली से सीएमडी आए, रास्ते में छुप गए, किसी ने देखा है? नहीं। हमारी खबरें चलने के बाद जैसे सबकी आंखें खुल चुकी हैं, एचईसी आज राजनीतिक गलियारों में मुद्दा बन चुका है। लेकिन एक शख्स है जिसका दीदार तो छोड़िए, एचईसी से पक्का रिश्ता होने के बावजूद भी ना वो नजर आते हैं, ना ही उनके कदम जमीन पर थमते हैं। दरअसल एचईसी के प्रभारी सीएमडी नलिन सिंघल को इक्के दुक्के लोगों के अलावा कोई जानता तक नहीं। आते भी हैं तो सुबह से शाम तक रुकते नहीं। का जो रेगुलर चेयरमैन रिटायर हुए वो मोर देन 2.5 साल हो गए। बीच में वो एक डायरेक्टर को इन लोगों ने एक्टिंग चेयरमैन बनाया था, वो यहाँ का लोकल था। उसके बाद उन्होंने बीएचईएल का जो सीएमडी है उनको एडिशनल चार्ज एचईसी का दे दिया। उनका अपॉइंटमेंट हुए 19 महीना हो गए। वो 4 बार सिर्फ आए हैं, और उस 4 बार में रात कभी नहीं रुके हैं। आए, जहाज से आए, लैंड किए और अपना इधर उधर घूम के वन साइडेड अपना डायरेक्शन बोल करके वो चले गए। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इवन डायरेक्टर लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं। कोई प्रपोजल एचईसी कैसे रिवाइव होगा इसको मिनिस्ट्री में भी नहीं करते। हालांकि एचईसी में 3 सीएमडी मौजूद हैं, एक कार्मिक, दूसरा विपणन और तीसरा वित्त। लेकिन उनके पास वो अधिकार नहीं है जिससे इस संकट से एचईसी को उबारा जाए। जिनके जिम्मे ये चीजें हैं वो तो एचईसी के मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। लोग आए हैं जो ट्रेड यूनियन के नेता के साथ बैठे हैं, और उनको वर्कर को पहचानने का क्या है? बड़े बड़े अफसर तक नहीं पहचान पाएंगे, डायरेक्टर वगैरह छोड़ करके जीएम लोग भी नहीं पहचान पाएंगे। वो तो दूध के चांद की तरह है। एक बार बोर्ड के मीटिंग में आते हैं, 3-4 बार बोर्ड की मीटिंग यहाँ हुआ, उसके बाद से तो गायब हैं, सो गायब हैं। उनको तो एडवर्टाइजमेंट निकाल दो कि खोज हो रहा है एचईसी में। खैर कोई हो ना हो, पर हम अपने एचईसी को डूबने नहीं देंगे। हम लड़ाई भी लड़ेंगे और हर जिम्मेवार को उसकी जिम्मेदारी भी याद दिलाएंगे। देखना यह है कि साहब के कदम राजधानी में एचईसी को ताला लगाने के लिए पड़ते हैं या उनको अपनी जिम्मेवारी याद आ जाती है। रांची से सहयोगी पवन के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी आयुष हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, ये है एचईसी के मिस्टर इंडिया। क्या रिम्स के मिस्टर इंडिया काफी नहीं थे जो अब एचईसी के मिस्टर इंडिया भी लुका छिपी खेलने लगे हैं? और सबसे बड़ी बात कि यहां पर इस सीएमडी को कोई भी नहीं पहचानता, ये कब आते हैं और कब चले जाते हैं? आयुष, सुन पा रहे हैं? तो सीएमडी तो जरूर आते हैं दिल्ली से, लेकिन कब दबे पांव आकर चले जाते हैं ये किसी को नहीं पता चलता। एचईसी राज्य की शान है, लेकिन अब ये अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। क्या एचईसी वाकई में बंद हो जाएगा? क्या ये शान हमारी धूमिल हो जाएगी? जी हां, अगर हम राज्य के रहने वाले हैं तो हम ये ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो धरोहर है वो मिट जाए। पर क्या किसी ने भी सीएमडी को नहीं देखा? आखिर ये आते क्यों हैं, और आते हैं तो किसी से मिलते क्यों नहीं हैं? जब एचईसी के लोगों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एक लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट होनी चाहिए कि आखिर ये सीएमडी है कहां, क्या रास्ते में छिप जाते हैं, और आकर ये किसी से मिलते क्यों नहीं? क्योंकि आज तक सीएमडी साहब ने किसी से भी मुलाकात नहीं की। दिल्ली से सीएमडी आते जरूर है, लेकिन कब आकर चले जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता। हालांकि
3 और सीएमडी है, पर उनके पास वो अधिकार नहीं है जो इनके पास है। लेकिन ये सीएमडी नलेन सिंघल जो कि आते हैं लेकिन आकर पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। एचईसी एक ऐसी संस्थान जिस पर हमें गर्व है, लेकिन आज ये बंद होने के कगार पर है। अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है एचईसी, पर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। क्या यही हालात रहे तो एचईसी बंद हो जाएगा? तो दिल्ली से सीएमडी नलेन सिंघल आते हैं पर कभी भी यहां रुकते नहीं हैं। ये कब आते हैं और कब दबे पांव चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। और सीधा रुक करेंगे, सहयोगी आयुष हमारे साथ है। आयुष, एक रिम्स के मिस्टर इंडिया और एक एचईसी के मिस्टर इंडिया जो कब आते हैं और कब जाते हैं पता भी नहीं चलता। देखिए राजदा, एचईसी का दुर्भाग्य समझिए कि एचईसी जहां आज गर्त में डूबा हुआ है, एचईसी बंदी के कागार पे है। इसके कर्मियों को लगभग 4 से अब 5वें महीने हम पहुंच चुके हैं। आज 30 कह सकते हैं 1 जुलाई है, अभी तक वेतन तक नहीं मिला है, कार्यशील पूंजी तक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ के सीएमडी जो हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक्टिंग जो चेयरपर्सन है वो झांकने तक नहीं आते हैं। और आपको बता दें, हम मिस्टर इंडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जब से मैं एचईसी देख रहा हूं, उन्हें मैं सिर्फ एक बार दूर से ही देख पाया हूं क्योंकि वो मीडिया से भी बातचीत नहीं किए हैं। इसके अलावा यूनियन लीडर के और जो वहां के जो कह सकते हैं अदर जो डायरेक्टर हैं, उनके अलावा उनको कोई पहचानता तक नहीं। अभी वो भेल में भी कह सकते हैं सीएमडी है, उनका नाम नलिन सिंघल है और वो बिल्कुल मिस्टर इंडिया बने हुए हैं। क्योंकि आज समझिए कि एचईसी के रिवाइवल पैकेज या फिर जब असेसमेंट की बात हो रही है, ये असेसमेंट हम दावे के साथ कह सकते हैं कि क्लोजिंग है। क्योंकि आज एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा राजदा कि एचईसी जब जन्म लिया, अपनी जवानी में कह सकते स्वर्णिम काल था और अब बुढ़ापा बीत रहा है एचईसी का। और बुढ़ापे में जरूरत थी कि जो उसके जो पुत्र हैं, जो उनके कह सकते हैं कि जो जिसके ऊपर आश्रित हैं, वो उनका साथ दे, लेकिन वो नहीं मंजूर है। तो आप समझिए कि अब जिस तरह के एचईसी में हालात हैं और जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं कि ये तमाम चीजों को यहां से मतलब उबारा जाए, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हम कह सकते हैं कि उन्हें कई बार हमने प्रयास भी किया कि इस पर अपना रुख दे, लेकिन वो भी नगवार नहीं हो सका। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एचईसी में जब 1992 में जब वो इंडिया गेट में शामिल हुआ और एचईसी को जहां सरकारी टेंडर मिलने चाहिए, जितने भी आज जो एचईसी ने कितनों जो कारखानों को जन्म दिया, स्टील प्लांट को जन्म दिया, वही का जो टेंडर है, जो काम है, एचईसी को नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं दुर्भाग्य रहा है एचईसी के लिए, जो एचईसी इस स्थिति पे पड़ी है। और इसकी जिम्मेवारी सीधे और सीधे सीएमडी की होती है। लगभग 64 सालों के इतिहास और लगभग 2 दर्जन सीएमडी जो होते हैं, उनमें से एक ऐसे सीएमडी हैं जिन्होंने एचईसी में या कहें एचईसी राजधानी में रात तक नहीं गुजारा। वो आते हैं सुबह और आकर लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम रिवाइवल पैकेज देंगे। मजदूरों को ये कहा जाता है कि आप जो वेजेस है वो आपको मिलेगा, और वो लौट जाते हैं। कह सकते हैं कि 3 जो सीएमडी है, मतलब जो भी डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर के ऊपर सारी चीजें छोड़ दी जाती है। और इसी कह सकते हैं कि फलाफल है कि आज एचईसी डूबने के कगार पे है, या कह सकते डूब गया। हम आपको बता दें कि राजदा की जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है वो अगले हफ्ते कुछ एचईसी पे मीटिंग करेंगे। और मैं आपको इस दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर ये मीटिंग होती है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि एचईसी में तालाबंदी होने वाली है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो क्लोजिंग असेसमेंट की बात ही नहीं होती। और क्लोजिंग असेसमेंट अगर हो रहा है तो जाहिर है कि एचईसी को जो भी लेखा जोखा आएगा, उसके बाद उसको बंद करने की बात होगी। हालांकि कई जो कह सकते हैं जो केंद्रीय सत्ता पक्ष में लोग हैं यहाँ पर, जो भी उनके हालांकि सांसद ने भी ये कहा है कि हम एचईसी को बंद नहीं होने देंगे। वो पिछले 12वीं संसद पटल में एचईसी कर्मियों की बात उठाई थी और आने वाले जो मानसून सत्र में है एचईसी के मामले को उठाएंगे। लेकिन आजा समझिए कि अगर एचईसी के कामगारों को 5-6 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा, अगले सत्र तक जब तक बात नहीं पहुंचती है तब तक वेतन नहीं मिलेगा, उसके पास अपना कह सकते हैं जो पूंजी नहीं है, और इसके बाद जो कह सकते हैं जो हमारा काम मिला हुआ है, जो उनके पास वर्किंग जो कैपेसिटी है, वो अगर वो
कह सकते हैं डेट से ज्यादा अगर हो जाए तो वो भी छिन जाएगा। तो ऐसे में एचईसी जाएगा कहां? ऐसे में जरूरत थी कि जो वहां के सीएमडी हैं ननिल सिंघल, डॉक्टर ननिल सिंघल जी हैं, जो भेल के डायरेक्टर भी हैं, वो अगर उनको अतिरिक्त प्रभार मिला है, जिम्मेवारी मिला है, तो वो रांची आए, एचईसी का भ्रमण करें, कर्मियों से मिले और तमाम लोगों की बातें समझे। क्योंकि सिर्फ अधिकारियों की बातें से आप ये नहीं समझ सकते कि एचईसी के हालात क्या हैं। एचईसी को रिवाइवल पैकेज के साथ मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है और यही मॉडर्नाइजेशन है जो एचईसी। आसार और हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब वहां के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई सीएमडी साहब तो आते नहीं हैं, हालचाल नहीं लेते हैं। रिवाइवल पैकेज देने की बात 5, 6, 7 महीने पहले की बात है, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारियों के लिए। तो एचईसी की जो हालत है वो बदहाल है। यहाँ के जो लोग हैं वो अब साफ तौर पर कहने लगे हैं कि सीएमडी के लिए एक इश्तिहार जरूर जारी होनी चाहिए कि आखिर कहां गायब हो गए हैं सीएमडी साहब। किसी भी क्षेत्र में बिजली का